टुडे माय टॉपिक इज़ मीन मोड एंड मीडियंस। तो ये स्टैटिक का टॉपिक है। सुमित जैन चैनल में आपका स्वागत है। तो मीन होता क्या है? द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मीन। ठीक है ना। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैलकुलेशन द मीन इज़ वेरी सिंपल, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स इसका मतलब क्या है? एड अप ऑल द वैल्यूज़ एंड गेट टोटल। जितनी भी वैल्यूज़ एक्स की वैल्यू होगी उन सबको टोटल करना है, सम करना है। ठीक है ना। और उसको डिवाइड कितने करना है? नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। सो डिवाइड करना है मतलब एन के साथ। देन डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो एडेड टुगेदर्स। ठीक है ना। तो वी कैन टॉक अबाउट द सिंपल एग्जाम्पल आई हियर। एग्जाम्पल कॉमनली यूज्ड इन अ sports to find out a score in sports like football, cricket and basket. That is means 3652। ये इनकी वैल्यूज़ दी है 3652। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब 3652 दी है तो जब ये क्या है, तो ये तो x है, x1 x2 xn तक है। और जब हम इन सभी वैल्यू का सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 3652 का सम कितना आएगा? 16 आएगा। और जब हम 16 को, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 और 4 है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा? 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू मेरा कितना आएगा? आंसर इज़ 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 बाई 4 इक्वल टू 4। द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू इज़ 4। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? अब ये है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट मेथड भी लगती है, शॉर्टकट मेथड भी लगती है, और वन मोड मेथड, डेविएशन मेथड है, वो भी लगती है। तो याद रहे, जब हम शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एक पीरियड के फॉर्म में होगी, उससे आपको यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा। तो फॉर्मूला वही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ। डेविएशन का फॉर्मूला वही है, एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ अपॉन में डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। यही फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम अभी डिस्क्रीट में भी देखा है। क्लियर है? अब मेरा मेन पॉइंट यह है, स्टेप डेविएशन मेथड आपको बतानी है, क्योंकि आप ये दोनों मेथड तो कर लेंगे। शॉर्टकट मेथड तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको, और आपको डेविएशन मेथड भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड दोनों समझ में आ जाएगी। बट हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? स्टेप डेविएशन मेथड आपको समझानी है कि वो होती क्या है। तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा समझते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स एफ मल्टीप्लाई आई है, या सिग्मा एन है वो, इंटू आई। ठीक है। तो ए इज एज्यूम मीन्स डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में आई। क्लियर है? और x इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ वैल्यू, एफ फ्रिक्वेंसी, और आई क्या है? क्लास इंटरवल है, जो आपको मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर समझा दी है मैंने, कि कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या चीज़ होती है ये शॉर्ट स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर। अब नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल आई है कि एग्जाम्पल क्या कहता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। इलस्ट्रेशन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेशंस मीन्स, मतलब इंटरवल के फॉर्म में 1 से 10 8 11 25 21 to 13 31 to 40 15 41 to 50 20 एंड 51 to 69। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है। एक्चुअली 1 से लेकर 10 तक है, अगर 0 से 10 होता है समझ में भी आता है, तो ये प्रॉपर नहीं है। तो इससे सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा 0.5 से 10.5, मतलब 10 का आपको इंटरवल दिखाई दे, समझ में, इस तरह से। तो 10.5 से 20.5, 25 से 30.5, 30 से 40, 41, 40 से 45, 50.5 एंड 50.5 से 60.5 तक की वैल्यू को आपको मार्क्स इस फॉर्म में रखना है। अब आपको क्या करना है? मिड पॉइंट निकालना है इन इंटरवल्स का। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? आपको दोनों को प्लस करना है, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को पहले प्लस करना है, उसको डिवाइड बाई 2 करना है, मतलब 10.5 प्लस
0.5 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। सेम आप सभी इंटरवल में इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 5.5, 15.5, 25.5, 36.5, 46.5 एंड लास्ट वन इज 55.5। इस तरह से इसके सारे हर इंटरवल की मिडिल पॉइंट वैल्यू इस तरह फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रिक्वेंसी वो तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ना, 8, 5, 10, 15, 20 एंड 9 ये ऑलरेडी ऊपर आपको दी हुई है। आपको उसी फॉर्म में इसको अरेंज करना और लिखना है और आपको हाथों तय करना है, सिग्मा एफ भी निकालना है। ठीक है, तो जो आपने निकाल रखा है 67। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही कितनी है 6 वैल्यू है। तो 6 वैल्यू में से वही सेम केस है कि 25.5 को लें या 35.5 को लें। तो आप चाहे दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 35.5 को लिया है जो आप देख रहे हैं एज अ ए को। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला दिया डी यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में एन, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी उसके हिसाब से मैंने वहाँ पुटअप किया है। 35.5 को वहाँ पे पुट कर दिया मैंने। एक्स आपको मालूम है कौन सी वैल्यूज़ है, जो मिड पॉइंट की जो वैल्यूज़ आई थी वो थी मेरी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू वहाँ पुटअप करनी है। मतलब 5.5 में 35.5 करेंगे तो क्या आएगा 30.5 आएगा और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -3 मिलेगा। इस तरह से हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, -3, -2, -1, 0 और 1 और 2। जैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ 5.5 माइनस देख सकते हैं 35.5 में एक बार कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है तो -30 आएगा। ठीक है, तो -30 डिवाइडेड बाय 10 क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे किस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। सेम केस आपको हर एक लाइन हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है, -2 को, -1 को, 0 को, 1 और 2 को कैसे आएगा, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है, ये आपको डी यू आ गया है। अब आपको क्या करना है सिग्मा एफ के मल्टीप्लाई डी यू के साथ करना है। मतलब 8 मल्टीप्लाई -3, 5 मल्टीप्लाई -2, 10 मल्टीप्लाई -1, 15 मल्टीप्लाई 0, 20 मल्टीप्लाई 1 एंड 9 मल्टीप्लाई 2। इन सबको करेंगे तो -24, -10, 10, 0, 20 और 18 आएगा। जब इनको सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा सिग्मा एफ डी यू का -6 आएगा। ये तो क्लियर हो गया। फॉर्मूला आपके पास दिया एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी यू अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। ए की वैल्यू कितनी 35.5, सिग्मा एफ डी यू की वैल्यू -6, सिग्मा एफ की वैल्यू 67 मल्टीप्लाई 10। जब इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35.5 माइनस 0.89, तो दिस ये होगा। तो इसका जब हम उसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 34.6 आंसर आएगा। क्लियर है। अब ये चीज़ आप डायरेक्ट मेथड से कीजिए या फिर शॉर्टकट मेथड से कीजिए या जो डेविएशन मेथड है इससे कीजिए, आपका आंसर सभी में एक ही आएगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप भले कोई सी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो